जब तक आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं होगी, आपके सेल्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो लेकर आई जिसमें हम 30 मिनट्स के अंदर अपनी कंप्लीट वेबसाइट डेवलप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में 30 मिनट्स के अंदर अपना कंप्लीट वेबसाइट डेवलप करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम 30 मिनट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहले हम अपने स्टोर के लिए कलर सेलेक्ट करेंगे, स्टोर का नेम सेलेक्ट करेंगे, डोमेन सेलेक्ट करेंगे, लोगो का डिज़ाइन हमें देखना है, लोगो कहाँ से बनता है, किस तरह बनता है। क्रिएट करेंगे हम अपनी पॉलिसीज़, प्रोडक्ट अपलोड करना सीखेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे, कलेक्शन किस तरह बनती है, होम पेज कस्टमाइज़ करेंगे, प्रोडक्ट का पेज कस्टमाइज़ करेंगे और चेकआउट पेज कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले हमें अपना कलर सेलेक्ट करना होगा। हम कलर सेलेक्ट करते हैं। कलर सेलेक्ट करने के लिए हमें जाना होगा flatui.com पे। flatui.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और कलर कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपने ब्राउजर पे चलते हैं और कलर सेलेक्ट करने के लिए हमें अपने क्रोम पे लिखना होगा flatui.com। सबसे पहले जब आप अपने क्रोम पर लिखते हैं, अपने ब्राउजर पर लिखते हैं flatui.com, तो आपके पास एक वेबसाइट आ जाती है flatui.com के नाम से। आप देख सकते हैं flatuicolors.com के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अमेरिकन कलर मिलेंगे, ब्रिटिश कलर मिलेंगे, कैनेडियन कलर मिलेंगे, हर तरह के कलर आपको मिल जाएंगे। आपको जो सूटेबल हो आप वो कलर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पर मैं देखती हूँ अमेरिकन कलर है। यहाँ पर आपने एक कलर पैलेट खोला और यहाँ से आपको ये कलर पसंद आया, आपने कॉपी करा। आपका कलर क्या हो जाए, आपका कलर क्या कॉपी हो चुका है, आप वहां जाके क्या कर देंगे, अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले आपका कलर सिलेक्शन है आपके पास। आपने सबसे पहले कलर सेलेक्ट कर लिया अपना कि मुझे ये कलर लेना है, इस पैलेट में से लेना है। और सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, अपना कलर सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास, हमारे अपने स्टोर का नेम। अब हमें सोचना है कि हम अपने स्टोर का नेम क्या रखें। हमें सोचने की बिल्कुल नीड नहीं है, हमें डायरेक्ट जाना है। हमारे पास एक वेबसाइट है namelix.com। आप वहां जाएंगे और जाके अपना जो आपकी नीश होगी वो सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, अपना नेम सजेस्ट कर सकते हैं। किस तरह, सबसे पहले आपने क्रोम पर लिखेंगे namelix.com। मैंने यहाँ पर लिख लिया namelix.com, तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटर करना है कीवर्ड जो आप रखना चाहें। अब मैंने रखा होम एसेसरीज और मैं क्या कर दूंगी, इसे जनरेट कर दूंगी। जनरेट करने के बाद ये आपसे पूछेगा नेम का स्टाइल किस तरह चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑटो कर दिया। देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ मैंने हाई पर क्लिक किया, नेक्स्ट, एंड देन क्या कर दिया, जनरेट। अब मेरे पास क्या आ जाएंगे, होम एसेसरीज से रिलेटेड जितने भी नेम्स है वो आपको यहाँ पर सजेस्ट करके दे देगा। अब आप क्या कर सकते हैं, होम एसेसरीज के लिए यहाँ से नेम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक नेम उठा सकते हो। आपको नेम अच्छा लगे आप वो नेम यहाँ से उठा सकते हैं होम एसेसरीज के रिलेटेड। आप जो नीश अपने कीवर्ड पर रखेंगे आपको उससे रिलेटेड आपके नेम जनरेट करके देगा। मैंने होम एसेसरीज रखा था, मेरा होम एसेसरीज के रिलेटेड क्या आ गया, नेम आ गया। सेकंड चीज हमने क्या कर ली, अपना नेम जनरेट कर लिया। थर्ड चीज अब हमें क्या करनी है, थर्ड चीज आ जाती है हमारे पास डोमेन। हमें देखना है कि जो नेम हमने सेलेक्ट किया है क्या वो हमारे पास अवेलेबल है उसका डोमेन या नहीं। तो इसके लिए अब हमें जाना होगा godaddy.com पर। godaddy हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आगे अपना डोमेन लेते हैं। किस तरह, अब हम जाते हैं godaddy.com पर और यहाँ पर आकर अपना कीवर्ड सर्च करेंगे जो कि आपने नेम सोचा है, जो नेम आप चूज़ कर चुके हैं अपना, जो नेम आप चूज़ कर चुके हैं अपना namelix.com से, वो यहाँ कर आकर आप पेस्ट करेंगे और आप क्या कर देंगे, सर्च डोमेन। मैंने अपना कलर सेलेक्ट कर लिया था, मैंने अपना बिजनेस नेम सेलेक्ट कर लिया था और अब मैंने क्या करा, अपना डोमेन भी सिलेक्ट कर चुकी थी मैं, crazymart.com। अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं सर्च डोमेन पर आकर तो आपके पास वो दिखा देगा कि ये डोमेन आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब वो नेम सर्च कर रहा है कि ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो ये क्या लिखा रहा है, क्रेजी मार्ट आपके पास क्या है, अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं है,
क्योंकि आपने यहाँ पर परचेज किया हुआ है पहले से। मैं ये वाला डोमेन परचेज कर चुकी हूँ, इसलिए ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपना नेम सर्च करेंगे। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपना नेम मेंशन करेंगे जो कि आपने namelix.com से लिया है। आप सर्च डोमेन करेंगे, अगर वो आपके पास अवेलेबल होगा तो आप उसे क्या कर लेंगे, डोमेन परचेज कर लेंगे। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको अपना वेबसाइट का नेम चेंज करना होगा। ठीक है। थर्ड चीज, हमने अपना डोमेन देख लिया कि हमारे पास डोमेन कहाँ से लेना है। हमें डोमेन कहाँ से लेना है, godaddy.com से हमें डोमेन लेना है। तीन चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अपनी कंप्लीट कर ली। हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, हमने अपना नेम कर लिया, नेम सेलेक्ट कर लिया, हमने गोडैडी पर आकर क्या कर लिया, अपना डोमेन सर्च कर लिया कि ये अवेलेबल है या नहीं है। अब फोर्थ चीज हमें क्या करनी है, अब हमें ये सोचना है कि हमने जो वेबसाइट बनानी है उसका हमें लोगो भी तो बनाना है। अब लोगो बनाने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, आप अपने हर चीज अपनी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फोर्थ चीज, हमें अपना लोगो क्रिएट करना है। हमारे पास एक वेबसाइट है canva.com, आप यहाँ पर आकर अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह, आप यहाँ पर करेंगे क्रिएट अ डिजाइन। क्रिएट अ डिजाइन पर करने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे जो कि आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, लोगो चाहिए, तो इसने लोगो की सजेशन आपको दे दी कि आप लोगो रख सकते हैं। एनिमेटेड लोगो है हमारे पास, ट्विस्ट लोगो है हमारे पास, यूट्यूब चैनल लोगो है, लोगो का स्टिकर है, लोगो टी शर्ट है, 3D लोगो है आपके पास। हर तरह के लोगो इन्होंने यहाँ पर दिखा दिए जो कि आप रखना चाहें। आप सिंपल लोगो पर क्लिक कर सकते हैं अपना। जब आप अपने कीवर्ड सर्च कर लेंगे लोगो, तो आपके पास एक टेम्पलेट्स आ जाएंगे कि आप किस तरह से अपना स्टोर बनाना। जब आप लोगो सर्च करेंगे तो आपके पास लोगो के टेम्पलेट यहाँ पर आ गए कि आपको किस तरह से अपना लोगो क्रिएट करना है। उसको आप पिक करेंगे और उससे अपना आगे क्या कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे लोगो यहाँ पर आ रहे हैं। लोगो यहाँ पर आ रहे हैं, आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं और वहां पर आकर क्या कर सकते हैं, चेंजेस करके अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपना लोगो बना लूंगी। सिंपल आपको क्या करना है, canva.com लिखना है, canva.com पे आके अपना सर्च करना है लोगो, तो आपके पास टेम्पलेट आ जाएंगे। जो टेम्पलेट आपको पसंद आते हैं उस पर आप क्लिक करें। अगर मैं सपोज करें मुझे ये लोगो पसंद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कस्टमाइज द टेम्पलेट करेंगे। यहाँ पर आकर कस्टमाइज करेंगे टेम्पलेट। यहाँ पर आकर आप अपना चेंज कर सकते हैं जो कुछ आपको चेंज करना है। इसको आप अपनी तरह इसको आप यहाँ से आकर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना लोगो बना सकते हैं। अब मैं रिटर्न अपनी वेबसाइट पर आती हूँ। हमने क्या कर लिया, नेम सेलेक्ट कर लिया है अपना। हमने अपना बिजनेस का नेम, हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, हमने बिजनेस का नेम सेलेक्ट कर लिया, हमने डोमेन सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या कर लिया, लोगो भी क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने स्टोर के लिए पॉलिसीज बनानी है जो कि नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास पॉलिसीज। पॉलिसीज किस तरह क्रिएट करनी है, अब हमें नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास पॉलिसीज कि अब हमें पॉलिसीज किस तरह से क्रिएट करनी है। पॉलिसीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पर। ऑनलाइन स्टोर पर आने के बाद सब मेन्यू में हमारे पास थर्ड ऑप्शन है पेजेस का। हम पेजेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दो तरह से ऑप्शन दे रहा है, ऐड पेज और यहाँ से नीचे से दे रहा है ऐड पेज। आप कहीं से भी ऐड पेज कर सकते हैं। मैंने अभी अपने स्टोर का पासवर्ड रिमूव नहीं किया इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है मेरे पास। ऐड पेज कर लेंगे हम यहाँ से जाके। यहाँ पर हमें पॉलिसीज का टाइटल देना है और यहाँ पर हमें कंटेंट देना है। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल दे देते हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी। टाइटल मैंने ऐड कर दी। अब मुझे चाहिए कंटेंट। कंटेंट मैं दो जगह से ले सकती हूँ। कहाँ से, या तो मैं अपने स्टोर से बाय डिफॉल्ट ले सकती हूँ या फिर मैं वेबसाइट पर जाकर। किस तरह से, अभी हम सबसे पहले से सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हमें आना है अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसे। नीचे ऑप्शन आ रहा है पॉलिसीज, आप इस पॉलिसीज पर क्रिएट कर देंगे। पॉलिसीज पर क्रिएट करने के बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है पॉलिसीज। आप पॉलिसीज पर क्रिएट करेंगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ पॉलिसीज आ जाएंगी। किस तरह, यहाँ से हम स्क्रॉल करते हैं।
तो हमारे पास क्या आ गई, ये प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। मैंने यहाँ पर जनरेट कर ली थी, इसलिए यहाँ पर जनरेट हो गई। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जनरेट टेम्पलेट का, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं पूरा। कॉपी करने के बाद कट करते हैं, रिटर्न अपने पेज पर आए और हमने क्या कर लेंगे, यहाँ पर कंटेंट में आकर पेस्ट कर लेंगे। रिटर्न हम अपने कंटेंट में और यहाँ कर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी हमारे पास बन गई। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से पॉलिसीज ऐड नहीं करना, तो आपके पास एक वेबसाइट है जो कि है, आपके पास एक वेबसाइट आती है, उसका नाम है shopify.com/tool। अगर आप अपने ब्राउजर पर लिखते हैं shopify.com/tool, तो आप वहां से आकर भी क्या कर सकते हैं, अपने लिए पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह, मैंने लिखा था shopify.com/tool। यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद नीचे से आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। किस तरह से, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं। हम यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, शिपिंग क्रिएट कर सकते हैं, रिफंड पॉलिसी है हमारे पास। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें जो चीज चाहिए वो हम क्रिएट करके अपनी जीमेल ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जीमेल पर हमारी पॉलिसी क्या हो जाएगी, क्रिएट होकर आ जाएगी। आप यहाँ से भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं और यहाँ से भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट में होती है, वहां से भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या कर लेती हूँ, अपनी पॉलिसीज ऐड कर लेती हूँ। मैंने अपनी तमाम पॉलिसीज क्रिएट कर ली हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें अपना कंटेंट रख दूंगी। देन अब हमें क्या करना है, देन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें प्रोडक्ट अपलोड करनी है। प्रोडक्ट अपलोड हम किस तरह से करेंगे, अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद हम प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर ली हैं। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ हम प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास कुछ टेम्पलेट आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइटल ऐड प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास एक प्रोडक्ट पेज खुल गया। अब हमें इसे फिल करना है। किस तरह, यहाँ पर आप अपना टाइटल देंगे। टाइटल देने के बाद नेक्स्ट आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। स्टेटस में बता देंगे एक्टिव रखनी है या ड्राफ्ट रखनी है। पब्लिश में यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे। देन यहाँ पर आप अपनी मीडिया सेलेक्ट करेंगे। मीडिया से मुराद आपकी अपनी इमेजेस सेलेक्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स की। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट की टाइप दे देंगे, वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आकर आपको प्राइसिंग मेंशन करनी है कि आपकी ये प्रोडक्ट कितने की, इसका कंपेयर प्राइस हमारे पास क्या होना चाहिए। आप अगर चाहते हैं टैक्स रखना तो आप यहाँ से टैक्स ऐड कर सकते हैं। कॉस्ट पर आइटम वाला ऑप्शन ये आपके अपने लिए है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं चाहें तो। यहाँ पर आकर आप अपना टैग ऐड कर लेंगे। देन नीचे आ जाए तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास अगर प्रीमियम थीम होती है, तो अगर हम प्रीमियम थीम यूज़ करेंगे तो हमारे पास टेम्पलेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देन नीचे आ जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप वेरिएंट रखना चाहते तो वेरिएंट ऐड कर सकते हैं और अपने क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी आप अपनी इन्वेंट्री ऐड कर लेंगे यहाँ से और क्या कर देंगे, देन सेव कर देंगे। तो आपकी यहाँ से प्रोडक्ट किस तरह हो जाएगी, प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगी। और मैं आपका प्रोडक्ट एक क्रिएट करी हुई भी दिखा देती हूँ किस तरह से हमारी एक प्रोडक्ट क्रिएट की जाती है। यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट खोल लेती हूँ। एक प्रोडक्ट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा यहाँ पर टाइटल दे दिया, पैक ऑफ 5 सेल्फ एडहेसिव ब्लैक मार्बल शीट। यहाँ पर मैंने सिंपल सा क्या दे दिया, टाइटल दे दिया। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैंने अपनी कुछ मीडिया सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर मीडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेटस मेरा क्या है, एक्टिव रखा है मैंने। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं छेड़ा किसी भी चीज़ को। कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की टाइप सेलेक्ट कर ली, वेंडर आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप क्या दे देंगे, टैक्स दे देंगे। देन नीचे आ जाए तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट कर लेंगे। कॉस्ट पर आइटम यहाँ रखना चाहे, मैंने यहाँ से टैक्स हटा दिया क्योंकि अभी हम पाकिस्तान से कर रहे हैं,
तो हमें टैक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इन्वेंटरी सेलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देंगे, आप सेव कर देंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगी। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद अब हमें कलेक्शंस बनानी है। कलेक्शन किस तरह बनानी है, प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे सब मेन्यू में हमारे पास एक ऑप्शन है कलेक्शन का। आप इस कलेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप इस कलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो मैंने अपनी कुछ कलेक्शंस क्रिएट कर ली हैं, मगर फिर भी मैं आपको कलेक्शन ऐड करना दिखाती हूँ। आप ये करेंगे क्रिएट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन करके आप यहाँ पर कलेक्शन का नेम दे देंगे। आप चाहते हैं मैन्युअली कलेक्शन टाइप ऐड करना तो आप मैन्युअली कलेक्शन टाइप ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं कलेक्शन। आप यहाँ पर टाइटल दे देंगे कि कलेक्शन ऑटोमेटिक बनाई हैं। टैग में आप सेलेक्ट कर सकती हैं, मैं भी कर लेती हूँ बेबी एसेसरीज़। बेबी एसेसरीज़ करने के बाद मैंने यहाँ कर ली बेबी एसेसरीज़ और मैं यहाँ पर टाइटल में क्या रख दूँगी, बेबी एसेसरीज़। अब कर दूँगी इसे सेव। सेव करने के बाद मेरी कलेक्शन क्या हो गई, क्रिएट हो गई। जो भी बेबी एसेसरीज़ की प्रोडक्ट्स होंगी वो क्या आ जाएंगे, मेरी बेबी एसेसरीज़ में आ जाएंगी। इस तरह मैंने अपनी क्या कर ली, बेबी एसेसरीज़ की प्रोडक्ट क्रिएट कर ली। यहाँ पर आकर अब हमने अपनी तमाम कलेक्शंस बना ली हैं। कलेक्शंस बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अपनी नेविगेशन बनानी है। नेविगेशन हम किस तरह बनाएंगे, नेविगेशन देख लेते हैं। आप ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर पर आने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें थीम की कस्टमाइजेशन करनी है। थीम की कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले हम करते हैं कस्टमाइजेशन पे क्लिक। अब आप सोचेंगे आप कस्टमाइजेशन यहाँ कैसे आया है, तो आप क्लिक करेंगे, नीचे थीम का ऑप्शन है तो हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब हम करेंगे कस्टमाइज पर क्लिक। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले आ गई अनाउंसमेंट बार। अब मैं अनाउंसमेंट बार पर हॉवर इफेक्ट दे रही हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है आपका ब्लू लाइन हो रही है अनाउंसमेंट बार। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है आपके अनाउंसमेंट बार, यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। आप कहीं से भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये आपके अनाउंसमेंट बार पे आ गया। मैं अपने वेबसाइट का कलर सेलेक्ट कर लूंगी सबसे पहले कि मुझे अनाउंसमेंट बार का बैकग्राउंड क्या रखना है। यहाँ से हम कर लेते हैं चेंज और मैं रख लेती हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, सबसे पहले सिंपल हमने क्या कर ली, अनाउंसमेंट बार क्रिएट कर ली। यहाँ पर आप चाहते हैं वर्डिंग कुछ ऐड करना तो आप वर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नीचे ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट का ऑप्शन है कि आप एक से ज्यादा अनाउंसमेंट बार रखना चाहें तो वो रोटेट किस तरह करवाए। देन अब नीचे आ जाते हैं, अब हेडर पे। इसी तरह हम हेडर पर क्लिक करते हैं। हेडर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मेन्यू सेलेक्ट करना है। आपको कौन सा मेन्यू रखना है, मैंने मेन मेन्यू रख लिया। डेस्कटॉप की लोगो की पोजीशन कह रहा है, डेस्कटॉप की लोगो की पोजीशन आपको क्या रखनी है, मेन्यू का टाइप क्या रखनी है, आपको ड्रॉप डाउन रखना है, मेगा मेन्यू रखना है या फिर ड्रॉअर में रखना है। स्टिकी हेडर बता सकते हैं आप। यहाँ पर कलर बता सकते हैं, मुझे कलर ब्लैक एंड व्हाइट ही ये ठीक लग रहा है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप बॉटम से पैडिंग कम कर सकते हैं। मैं अपनी थोड़ी सी पैडिंग कम कर लेती हूँ टॉप और बॉटम की। देन नीचे आ जाए थीम की सेटिंग्स में, इसको स्क्रॉल करेंगे आपके पास यहाँ आप लिंक दे सकते हैं। देन नीचे आ जाए, लिखा है सिलेक्ट इमेज। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने लोगो की इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने लोगो की इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने लोगो की इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा दूंगी। विड्थ मैंने इसकी बढ़ा दी है। देन नीचे आ जाए, हमारे पास क्या है, हेडर सेट हो गया। हेडर सेट होने के बाद इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए हमारे पास यहाँ 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे। व्यू का ऑप्शन है, आप व्यू पर क्लिक करेंगे। हम क्या आ गए, अपनी वेबसाइट पर आ गए। हमारी नेविगेशन हो गई, हमारे पास क्या हो गया, हेडर हो गया। सिंपल आपका हेडर भी हो गया, आपकी नेविगेशन भी हो गई। अब हमें क्या करना है, बैनर का साइड करना है। अच्छा, ये जो हमारे पास हेडर सेट होने के बाद ये हमारे पास इमेज का ऑप्शन है, इमेज बैनर। हमें क्या करना है, स्लाइड शो ऐड करना है। हम ऐड सेक्शन करते हैं। ऐड सेक्शन करने के बाद यहाँ लिखते हैं स्लाइड, तो आपके पास स्लाइड शो आ गया। इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्लाइड शो आ गई। यहाँ पर आपको बताना है फुल विड्थ रखनी है, यहाँ पर ग्रिड ऑप्शन बता देंगे, या फुल विड्थ रखनी है, ग्रिड रखना है। देन नीचे आ जाए तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं।
अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसको ड्रैग करती हूँ यहाँ से और ऊपर लाके क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। आप चाहते हैं यहाँ पर 2 इमेजेस रखना है, इससे ज्यादा तो आप रख सकते हैं। किस तरह, ये देखें यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं। मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी मैं एक ही रख रही हूँ, तो मैं एक को क्या कर देती हूँ, हाइड कर देती हूँ और इस पर हम क्या कर लेते हैं, अपनी इमेज सेट कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट इमेज, अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम, डन। आप चाहते हैं अपनी इमेज पे कुछ लिखना अपने बैनर पे तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो आप रिमूव कर दें। मैं रिमूव कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक रखना चाह रही हूँ। अब आपके पास एक कंटेनर बना हुआ आ रहा है, इस कंटेनर को भी रिमूव कर देते हैं। देन हमने क्या कर लिया, अपना बैनर सेट कर लिया। अब बैनर सेट करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने क्या कर लिया, अब यहाँ पर आकर बैनर तक की पोजीशन हमने सेट कर ली। अब हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो हमारी इमेज का ऑप्शन था, इमेज बैनर, इसको क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। देन हाइड कर दिया। अब हम नीचे आ जाएंगे तो बैनर हमने हाइड कर दिया। अब हम नीचे आ जाएंगे तो हमारी फीचर प्रोडक्ट आ जाती है। फीचर प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन कौन सी है, हम एक कलेक्शन रख लेते हैं यहाँ पर और इसको सिलेक्ट कर देते हैं। फीचर प्रोडक्ट में आप बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करनी है, आपको कोई टाइटल रखना है, आप हर चीज यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। हमने क्या कर ली, फीचर प्रोडक्ट ऐड कर ली। यहाँ से कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद रिटर्न अपने डैशबोर्ड पर अपनी वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिफ्रेश। बैनर हमारे पास हो गया। हमारे पास क्या आ गई, फीचर प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, यहाँ तक का हमने सेट कर लिया। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक फीचर प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फीचर प्रोडक्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं। ऑप्शन हमारे पास आ गया। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर ली। ऐड करने के बाद यहाँ मीडिया दिखा सकते हैं, स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है या लार्ज रखना है, ओरिजिनल रखना है या फिर फिल करना है हमने स्क्रीन की हाइट को। डेस्कटॉप का मीडिया का साइज दिखा देंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टॉप और बॉटम की पैडिंग में से क्या कर देती हूँ, 12-12 पिक्सल की कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर थीम सेटिंग्स के अंदर और कुछ ऑप्शन है, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश कर, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगेन रिफ्रेश करेंगे। अब हमारे पास क्या हो, फीचर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई, एक फीचर प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाह रहे हैं कि नीचे हमारे पास और कलेक्शंस आ जाएं। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं। कलेक्शन लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कलेक्शंस की हेडिंग आ रही है हमारे पास, इसको लार्ज पे क्लिक कर लेते हैं। लार्ज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे आ जाए तो कुछ ऑप्शन है, आप टॉप की पैडिंग और बॉटम की पैडिंग यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कम कम कर लेते हैं। बाकी के और ऑप्शन है जो आप अगर रखने चाहें तो आप रख सकते। अब हम क्या कर लेते हैं, इनकी कलेक्शन सेट कर लेते हैं। सिलेक्ट कलेक्शन करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कलेक्शन ऐड कर लेते हैं। होम एसेसरीज की कलेक्शन ऐड कर ली हमने। इसी तरह हम किचन एसेसरीज की कलेक्शन ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स रख लेते हैं और कलेक्शंस हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमने क्या कर ली, यहाँ से अपनी कलेक्शंस ऐड कर ली। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है।
ठीक है, अब और वेबसाइट को और हम क्या करते हैं, और चीजें इसमें ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर FAQ सेक्शन ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से मैंने अपना एक FAQ का सेक्शन ऐड कर लिया यहाँ से। अब नीचे आ जाए तो आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सब्सक्राइब ईमेल से साइन अप का ऑप्शन दे देती हूँ यहाँ पर। क्या कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर आए तो वो क्या करे, ईमेल को साइन अप कर ले। इसको हम बैकग्राउंड वगैरह दे देते हैं। देन मैंने एक सेक्शन और अपना ऐड कर लिया। अब हम आ जाते हैं फुटर पे। देन मैंने अपना यहाँ से फुटर सेट कर लिया। फुटर सेट करने के बाद हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, देखते हैं हमारी वेबसाइट किस तरह से बनी। रिफ्रेश करेंगे पेज रिफ्रेश करने के बाद देखें हमारी अनाउंसमेंट बार, हमारा हेडर, हमने फीचर कलेक्शन कुछ ऐड कर ली। हमने एक फीचर प्रोडक्ट ऐड करी है अपनी, कुछ कलेक्शंस दे दी यहाँ पर। FAQ सेक्शन आ गया हमारा, ईमेल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया, देन फुटर आ गया। हमने 30 to 35 मिनट्स के अंदर अपना पूरा स्टोर बिल्ड कर लिया एज अ फ्रेशर। इसमें हमें किसी भी चीज की नीड नहीं हुई, मैंने आपको हर चीज बता दी, कौन कौन सी चीज हमें कहाँ से चाहिए। हमने अपना होम पेज कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसी तरह अपना लैंडिंग पेज हमारा मतलब प्रोडक्ट पेज भी हमें सेट करना होगा। जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर नहीं आता। अगर कोई आप उसकी मार्केटिंग करवा रहा है, वेबसाइट की मार्केटिंग हो रही है, तो मार्केटिंग के थ्रू सबसे पहले वो आपके प्रोडक्ट पेज पर लैंड करता है। तो ये भी हमारे वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको भी ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको भी आप प्रॉपर तरीके से मैनेज। हम देखते हैं कि हम प्रोडक्ट पेज पर जाएंगे किस तरह। प्रोडक्ट पेज पर जाने के लिए आपके पास ऊपर मेन्यू में लिखा है होम पेज। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ सब मेन्यू जैसे प्रोडक्ट्स हैं, कलेक्शन लिस्ट है, गिफ्ट कार्ट है, चेकआउट है, क्लासिक कस्टमर अकाउंट्स है, पेज है, ब्लॉग पोस्ट है, सर्च है, पासवर्ड है। आप यहाँ देख रहे हैं इतने सारे यहाँ पर वो चीजें जो जिसकी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अभी हमें किसकी कस्टमाइजेशन करनी है, हमें प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन करनी है। हम प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डिफॉल्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ से जा सकते हैं। देन आपको अगर हम यहाँ से जा सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से जा सकते हैं, और दूसरा आप नीचे करेंगे तो आपके नीचे प्रोडक्ट शो हो रही हैं। आप अगर किसी भी एक प्रोडक्ट पे शो करते हैं, जब भी आप अपने प्रोडक्ट पेज पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं एक रैंडम एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आपका यहाँ पर किस पे आ गया, प्रोडक्ट पेज पर आ गया, और आपके ऊपर भी क्या मेंशन हो गया, डिफॉल्ट प्रोडक्ट। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और ऊपर से भी जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर यहाँ पर हमारी इमेज आ गई, हमारा टाइटल आ गया, हमारी प्राइसिंग आ गई, क्वालिटी हमारी प्राइसिंग आ गई, हमारी क्वांटिटी आ गई, ऐड टू कार्ट करना है, बाय नाउ करना है। ये पूरा हमारा प्रोडक्ट पेज आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, सबसे पहले ये हमारा जो कुछ इस तरह से लेआउट चल रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा। इसको हम सेट करें। सबसे पहले हम इसी तरह यहाँ पर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कुछ हमारे पास खुल गई। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, थंबनेल का क्राउजल चला लेते हैं। जब थंबनेल हमारे क्राउजल में आएगा तो अब हमारी प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह शो होंगी, क्योंकि ये एक मैनेजेबल हमारी प्रोडक्ट्स हो गई। हमारी प्रोडक्ट्स अब मैनेज हो चुकी हैं। पहले हमारे पास प्रोडक्ट मैनेज नहीं थी। हमने अपने क्या कर लिया, प्रोडक्ट मैनेज कर ली। देन नीचे आ जाते हैं। टॉप और बॉटम से पैडिंग है, टॉप और बॉटम की पैडिंग थोड़ी थोड़ी कम कर लेते हैं।
हमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं दिखानी अपनी वेबसाइट में कहीं भी। देन आप क्या कर लेते हैं, पेज की विड्थ हमारे पास यहाँ देख रहे हैं वाइड स्पेसिंग यहाँ भी आ रही है, वाइड स्पेसिंग यहाँ भी आ रही है। ये वाइड स्पेसिंग क्यों आ रही है? क्योंकि प्रोडक्ट पेज की जो विड्थ है हमारे पास वो कम है। हम यहाँ पर पेज की विड्थ और कम करते हैं तो ये अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो गई। हम इसे क्या करते हैं, पूरी पेज की विड्थ कर देते हैं ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट पेज है वो पूरी विड्थ पर आए। अब हमारा पेज पूरी विड्थ पर आ चुका है। देन अब नीचे आ जाते हैं। इसी तरह हम अपने और भी चीजें ऐड कर सकते हैं अगर हम जो भी ऐड करना चाहें। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके अपने टाइटल देख सकते हैं। ये नीचे आ जाएंगे तो आपकी प्राइसिंग है, आप यहाँ से प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। क्वांटिटी है हमारे पास, यहाँ से क्वांटिटी पे आ सकते हैं। कलर आपको चेंज करना है कि मेरी वेबसाइट का कलर ब्लैक एंड व्हाइट ही है तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही रखूंगी। देन नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो चीजें रखनी है वो आप रख सकते हैं, जो चीजें आपको नहीं रखनी है उसको हम हाइड कर लेते हैं। हमें क्या क्या चीजें रखनी है हम देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हाइड करनी है हम वो हाइड कर देते हैं। हमें मटेरियल नहीं रखना, हमने मटेरियल को हाइड कर दिया। देन शिपिंग एंड रिटर्न, शिपिंग एंड रिटर्न हमें रखना है इसलिए हम शिपिंग एंड रिटर्न को रख लेते हैं। इसके अलावा हम अपने डायमेंशंस को हाइड कर देते हैं, केयर इंस्ट्रक्शन को हाइड कर सकते हैं। ये केयर इंस्ट्रक्शन हमारे पास जब आएंगी जब हमारे पास प्रोडक्ट हमारी केयर इंस्ट्रक्शन की होगी। देन शेयर का ऑप्शन हम खोल के रखते हैं। हमारे पास ये दो ऑप्शन हमारे यूजफुल है इसलिए हम इसको रहने देते हैं। अब आप नीचे आ जाएं तो नीचे आने के बाद आपके पास कुछ एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर कि इमेज विद टेक्स्ट, हम इसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। हमें कोई इमेज विद टेक्स्ट नहीं रखना। अब आप देन नीचे आ जाएं तो आपके पास एक फ्री शिपिंग और क्या कहते हैं हैसल फ्री एक्सचेंज का ऑप्शन आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट थीम के अंदर आता है। हमें क्या करना है, हमें रखना है तो हम ऐड करेंगे, नहीं रखना तो हम इसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। हमें नहीं रखना, मैंने इसको हाइड कर दिया। अब आप नीचे आ जाएं तो नीचे आने के बाद प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आ रही है कि आपको प्रोडक्ट किस तरह रखनी है। हम अपने प्रोडक्ट्स यहाँ से रख सकते हैं। स्मॉल हेडिंग, हमारी हेडिंग देख रहे हैं बहुत छोटी हो रही है, इसको हम थोड़ी मीडियम कर लेते हैं। मीडियम करने के बाद अब हम नीचे आ जाए तो ये हमसे पूछा है कितनी प्रोडक्ट आपको शो करानी है। प्रोडक्ट आप बता सकते हैं, प्रोडक्ट कार्ड का रेशियो बता सकते हैं हम यहाँ पर। प्रोडक्ट रेटिंग है हमारे पास, जो भी चीज XYZ यहाँ पर टॉप की पैडिंग और बॉटम की पैडिंग। टॉप की पैडिंग और बॉटम की पैडिंग से मुराद ये है कि टॉप की पैडिंग वो पैडिंग जो कि आपके सेक्शन में ऊपर आ रही है और बॉटम की पैडिंग वो पैडिंग जो आपके सेक्शन के नीचे आ रही है। तो आप वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मैनेज करके मैंने सेव कर दी। सेव करने के बाद हम प्रोडक्ट पेज का ओवरव्यू देख लेते हैं किस तरह से प्रोडक्ट पेज शो हुई है। यहाँ से हम यही प्रोडक्ट खोल लेते हैं। तो अब हमारी प्रोडक्ट देखें कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट कितने अच्छे तरीके से हमारा प्रोडक्ट पेज मेंशन हो चुका है। प्रोडक्ट पेज बहुत अच्छे तरीके से हमने बना लिया है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट पेज बन गया। अब इसी तरह हमारे पास एक चीज और आ जाती है कि हमें चेकआउट पेज भी सेट करना होता है कि हमारा जो कस्टमर, अगर आपकी कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, आपके प्रोडक्ट पेज पे, आपके लैंडिंग पेज पर आ रहा है तो वो चेकआउट करने जाएगा। जब वो चेकआउट करने जाएगा तो हमें अपने चेकआउट पेज को भी मेंटेन करके रखना है ताकि हमारी क्या आ सके, सेल आ सके। हम यहीं पे जिस तरह मैंने आपको प्रोडक्ट पेज का बताया इसी तरह से सेल का भी है। यहाँ से आप जा सकते हैं वरना आप बाइट नाउ से भी जा सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, अभी हम चेकआउट पेज पर जा रहे हैं, हम यहाँ चेकआउट पर क्लिक कर देते हैं। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद अब हम अपने चेकआउट पेज पर आ चुके हैं। चेकआउट पेज में कुछ माइनर से सेटिंग्स करनी होती है हमें, हम वो कर ले। जैसे कि हमारा लोगो है, हमें लोगो ऐड करना है, हमें एसेंट्स दिखाने हैं, हमें अपने बटन दिखाने हैं। ये सब चीजें हमें मैनेज करनी होती हैं, इसको हम मैनेज कर लेते हैं। इसलिए हम सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद बिल्कुल नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो एक चेकआउट का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना लोगो ऐड कर लेते हैं। हम अपना लोगो ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने अपना लोगो ऐड कर लिया। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको पोजीशन क्या रखनी है, मैं क्या कर लेती हूँ, सेंटर अलाइन कर देती हूँ। अब मैंने अपने इसकी सेंटर अलाइन कर दिया अपना चेकआउट पेज, अपने लोगो को। देन नीचे आ जाए तो आपसे ये बैकग्राउंड पूछा है, यहाँ से अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आपको अपने फॉर्म की फील्ड का मतलब ये है जहाँ से ईमेल के अंदर ये फील्ड बनी हुई है हमारी, ये हमारी फॉर्म की फील्ड्स हैं। इसको आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहें तो ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, इसको आप व्हाइट रखना चाहें तो आप व्हाइट रख सकते हैं। मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। देन आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं।
इस तरह से हेडिंग रख सकते हैं। अच्छा, इनको मैं ब्लैक कर देती हूँ कि मेरी थीम ब्लैक है। बटन्स में ब्लैक कर देती हूँ, बटन्स ब्लैक हैं। देन मैं क्या कर देती हूँ, इसे सेव।